Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. मेरी यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह छात्रों को सुनने, उन्हें ज्ञान देने से संबंध है इसका। आज का जो टॉपिक है वो है ईरान ने स्पष्ट किया केवल अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए हॉर्मुज बंद। ये जो हॉर्मुज है ये हॉर्मुज जल डमरूबंद के पास बंदर अब्बास बंदरगाह के पास एक जहाज़ में हुए धमाके के बाद उठते धुएं के गुबार को सैटेलाइट तस्वीर से दिखाया गया है। ये रहा वो जल डमरूबंद। यहाँ पर ईरान ने, चूँकि इस पर ईरान का कब्जा है, एक तरह का चेक पॉइंट है, उस पर ईरान का कब्जा है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि केवल अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए हॉर्मुज बंद होगा। यानी एक तरह से जो यूरोप वाले देश हैं, अमेरिका वाले देश हैं और इजराइल, इन्हीं के लिए हॉर्मुज बंद है। लेकिन इसका असर सभी पे पड़ रहा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से ये पूरी तरह से इफेक्ट डालता है। अभी भारत का एक जान जा रहा था, उसके लिए ईरान ने मना कर दिया है। पश्चिमी एशिया में तेज होते युद्ध के बीच ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट जल डमरूबंद को बंद कर दिया है। इस पर ईरान के शीर्ष बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने गुरुवार को स्थिति स्पष्ट की है और बताया कि हॉर्मुज को विशेष रूप से केवल अमेरिका, इजराइल, यूरोप और इसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए बंद किया गया है। यह बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में युद्ध भड़कने के बाद दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज से जहाज़ों का आवाजाही लगभग बंद है। वैश्विक दैनिक तेल खपत का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉर्मुज फारस की खाड़ी में बंदरगाहों के लिए एकमात्र समुद्री रास्ता है। जी हाँ, ये एकमात्र समुद्री रास्ता भी है और सबसे बड़ी बात यहीं पर जो है सारे जो डेवलप कंट्रियां हैं, यूएई, मतलब डेवलप कहना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा विकसित जो जगह हैं, जैसे कि यूएई, दुबई, सऊदी अरब, ये सारे जो खाड़ी के देश हैं वो सभी उन्हीं के आसपास हैं। ईरान के सरकारी प्रसारक RRIB के माध्यम से हेलो बाद में बात करें। तो रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि उसने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून व संबंधित प्रस्ताव के अनुसार स्पष्ट किया है कि ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आवागमन को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। इससे पहले मंगलवार को ईरान ने यह संकेत दिया था कि चीन का झंडा लगे जहाज़ों को अनुमति दी जाएगी। चीन का जो झंडा लगा हुआ जहाज़ों को अनुमति दी जाएगी, ये ईरान ने प्रस्ताव किया है। आप सभी जानते हैं कि ईरान और चीन का कितना ज़बरदस्त संबंध है कि मतलब काफ़ी रियल इस्टेट से लेकर काफ़ी चीज़ों में ईरान ने इन्वेस्ट किया हुआ है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, इजराइल की तरफ से शनिवार को ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है। IANS के अनुसार व्हाइट हाउस ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों के लिए नेवल एस्कॉर्ट की तैयारी कर सकता है। देखिए, मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका को नेवल एस्कॉर्ट की तैनाती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि युद्ध कुछ लंबा खिंच सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी तो 5-6 दिन में ही इतना बुरा हाल कर दिया है कि पूरे मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। इकोनॉमिक का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। वो अमेरिका का भी लॉस हुआ है और इजराइल का भी लॉस हुआ है। पश्चिमी एशिया में तेल शिपिंग से जुड़े जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा संकट के कारण संभावित आपूर्ति बाधाओं को बचने का प्रयास किया जा रहा है। तेल मंत्रालय प्रमुख उत्पादों व व्यापारियों के साथ तेल, एलपीजी और एलएनजी के सुरक्षित आवाजाही को लेकर चर्चा कर रहा है। ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को बनाया निशाना। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने शुक्रवार को खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया है। उसने कहा है कि टैंकर में आग लग गई है। हालांकि इस खबर को अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिमी एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद अब तक कई तेल टैंकर निशाना बन चुके हैं। तो ये था वो समीक्षा जो कि पूरे व्यापार पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यही वो हॉर्मुज जल डमरूमध्य है जिससे व्यापार पूरे वर्ल्ड का मतलब 40% तेल इसी से ही हो के आता है। 20% हिस्सा तो लगभग ये वैश्विक दैनिक तेल खपत का 20% हिस्सा इसी से होता है और लगभग पूरे व्यापार का लगभग 40 इधर चाइना इंडिया वाले जो कंट्रियां हैं यानी एशियन कंट्री का लगभग 40% का हिस्सा इसी जल डमरूमध्य से व्यापार होता है। उस जगह की ये स्थिति है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।